नमस्कार। आप मेरा टॉपिक देख के समझ जाते होंगे कि बिना मेहनत में कैसे सब कुछ हासिल हो जाए। क्या ये संभव है? क्या ये असंभव है? यदि संभव है या असंभव है, जो भी है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दूसरी बात है, क्या बिना मेहनत करके पैसा कमाया जा सकता है? बिना मेहनत करके शिक्षा हासिल किया जा सकता है? बिना मेहनत करके कोई शोहरत, कोई इज्जत कमाया जा सकता है? और इसके लिए आजकल बहुत सारे रिसर्च चल रहा है। आप देखेंगे, अभी मैं इससे पहले भी आपने एक वीडियो देखे होंगे, मेरा मैं भी बना, बहुत लोग बना चुके हैं एआई के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो चाहता है कि बिना मेहनत में पूरा सहज में कैसे काम हासिल हो जाए। सहज तो है, लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसने बनाया वो क्या सहज में बना दिया? ये बहुत साल पुराना से शुरुआत हुआ था। जैसे पहले कंप्यूटर आया, उस टाइम में भी लोग सोच रहे थे कि काम अब बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन जो भी टेक्नोलॉजी आता है, काम भले इजी हो जाता है, लेकिन दूसरा चीज़ में बहुत डिफिकल्टी आ जाता है। आजकल का नौजवान कहो या कोई छोटा बालक कहो, हर इंसान चाहता है कि कोई भी चीज़ सहज में हो जाए। इसलिए गूगल में सर्च भी करते हैं, जैसे कमाई करने के लिए या पैसा कमाने के लिए, हाउ टू अर्न मनी इजीली। अब देखिए गूगल में जब ज़्यादातर यही सर्च होता है कि कैसे सहज में, कैसे इजीली पैसा कमाया जा सकता है, कुछ ज़्यादा मेहनत ना करके पैसा कमाया जा सकता है। हाँ है, तरीका बहुत है, लेकिन अब स्टार्टिंग जो है, इनिशियली आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आप शेयर मार्केट में बोलो कि कोई दूसरा कोई बड़े इंडस्ट्रियल का बात देखो, वो जो पैसा बनाए क्या इतना इजीली बना लिया? आज हमने अंबानी ग्रुप का देखेंगे या कोई टाटा ग्रुप का देखेंगे, तो क्या वो इतना सहज हुआ उनके लिए इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करना? वो बहुत मेहनत की, एक लेबल हुआ, लेबल होने के बाद उनका जरूर इजी हो जाता है, लेकिन कोई भी काम इतना सहज नहीं होता। आजकल स्टूडेंट वो सोचता है कि बिना पढ़ाई करे कैसे पास हो जाए। एक टीचर भी चाहता है कि ना पढ़ा करके मेरे बच्चे कैसे सब कुछ फर्स्ट क्लास हो जाए, सभी पास कर जाए। एक पेशेंट चाहता है बिना दवाई में कैसे इलाज हो जाए, और यदि उसको डॉक्टर सलाह भी देता है कि नहीं आपने ये दवाई खाने के साथ साथ आप कुछ एक्सरसाइज करो, तो वो नहीं मानता। ध्यान दीजिए, दवाई एक्चुअली काम नहीं करता। ज़्यादातर दवाई हमारा बॉडी में वो ऑटोमेटिकली काम, हमारा बॉडी सिस्टम काम करता है। ज़्यादातर दवाई हमारा साइकोलॉजी का इफेक्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा। आप देखेंगे, अब मैं एग्जाम्पल पे तौर पे बता रहा हूँ, यदि आपका टांकी, पानी का टांकी है, उसमें यदि पानी नहीं है और आपने कितने भी स्विच दबा लो, कितने भी टैप खोल लो, क्या पानी निकलेगा? नहीं निकलेगा। कितने ही मोटर चला लो, नहीं होगा। एग्जैक्टली हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम यदि नहीं है, तो हम कितने भी दवाई खा लेंगे, वो बीमार का इलाज नहीं होता है। बस इसी तरह हमने बहुत सारे चीज़ ऐसा, मैं तो यदि ये बोलूँगा तो बहुत सारा एग्जाम्पल निकलेगा। तो बिना मेहनत में जो लो, जैसे एक औरत, घर के औरत चाहते हैं कि बिना मेहनत में कैसे खाना पक जाए, वो इजी वे देखता है। और औरत जब एक माँ बनती है, उस टाइम में भी सोचती है कि एक बच्चा इजीली पैदा हो जाए, कुछ कष्ट ना करके बच्चा पैदा हो जाए। और बच्चा पैदा भी हो जाए तो क्या करता है, उसको कैसे ज़्यादा तकलीफ ना हो या खुद को ज़्यादा जैसे तकलीफ ना हो, उसके लिए अलग अलग सिस्टम में ये करता है। बच्चा को रोने नहीं देता। आजकल के देखेंगे, पहले का बच्चा यदि दर्द होता था या वो भूख लगता था तो रोते थे, आजकल उससे पहले ही खाना पहुंचा दे रहे हैं, जिसके वजह से क्या हो रहा है, वो बच्चा रोता नहीं है। आप ध्यान रखिए, इसके ऊपर, रोने के ऊपर भी एक साइंस है। यदि बच्चा रोएगा नहीं तो उसका बॉडी का सिस्टम डेवलप नहीं होगा। बॉडी वो एक्सरसाइज, जैसे एक बड़ा इंसान क्या होता है, एक्सरसाइज करता है, मेहनत करता है, छोटा बच्चा रोता है तो उसका बॉडी का एक्सरसाइज होता है। रोना बहुत जरूरी है। अब और एक दूसरा चीज आप देखेंगे, तो यदि बच्चा रोएगा नहीं तो, और उसका दर्द पता नहीं लगेगा, भूख का दर्द पता नहीं लगेगा, तो माँ का प्यार नहीं समझ पाएगा। माँ का बच्चा का वो आपस में जो प्यार बढ़ावा इसी रोने से भी होता है। और एक बात है, जब बच्चा खाना खाया, यदि लगातार उसको खाना दे दिया जाए तो क्या होगा, वो बच्चा ऐसे ही नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन बच्चा को जब भूख लगता है, रोता है, तो और इसके बाद खाना खाता है, तो उसको क्या होता है, आनंद मिलता है, और वो आराम से उसका हाथ पैर खिलाता रहता है, वो बड़ा मस्ती में रहता है। वो जो हाथ पैर खिलाता है उसमें भी उसका एक्सरसाइज होता है। तो हर चीज़ के पीछे एक साइंस होता है।
तो आजकल हमारा जो चाहे युवा हो चाहे बूढ़ा हो, हर इंसान चाहता है कि वो बिना मेहनत करके कैसे मेरे को ये चीज़ अर्जित हो जाए। एक फार्मर भी चाहता है कि जमीन में बिना जा कर कैसे चाष उग जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। तो पढ़ाई करने टाइम में कितना सारे चीज़ किताब को पढ़ना पड़ता, कितना सारे चीज़ को ज्ञान का आवरण करता है। उस टाइम में एक चीज़ को यदि नहीं जानते थे तो कई सारी चीज़ ढूंढते थे, उसी ढूंढते ढूंढते और अनेक चीज़ हम सामने आ जाता था और लगता था उसके अंदर भी बहुत सारे ज्ञान हमको मिल जाता था। और उस टाइम आपने देखे होंगे पहले का बाप माँ बोलते थे क्या कि मेरा बेटा हुनर है, वो हमेशा किताब में लगा रहता है। आजकल का जो बाप माँ बोलते हैं मेरा बेटा बेकार है, हमेशा मोबाइल में लगा रहता है। तो यही है अंतर। आजकल का पीढ़ी बोलो या जो आने वाला पीढ़ी, ये क्या है, धीरे धीरे एक काम करने का तरीका को कमजोर करते जा रहा है। मेरे को तो लग रहा है कुछ दिन के बाद ऐसा होगा कि हमारा ये आँख थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाएगा, ये 2 उंगलियां बड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, मसल्स कमजोर होता जाएगा, पैर शायद छोटा हो जाएगा। ऐसा हो सकता है यदि बच्चे आजकल हर चीज़ में गूगल में सर्च कर लेते हैं। मेरे को लगता है गूगल से ज़्यादा वो ज़्यादा गूगली करना शुरू कर दी। तो ध्यान रखें, आप दुनिया में ये भगवान ने हमको भेजे हैं कष्ट करने के लिए, मेहनत करने के लिए, हाथ पैर आँख दिमाग सब कुछ यूज करने के लिए। बिना मेहनत में कोई चीज़ आपने बोल रहे कि हासिल हो जाए, कुछ चीज़ तो संभव हो सकता है, लेकिन ये संभव के पीछे कुछ और ऐसा कुछ हो जाए जो आने वाला दिन में जो चीज़ संभव लग रहा होगा धीरे धीरे वो चीज़ असंभव की तरफ चला जाएगा। तो मेरे बात को जो लोग सुन रहे हैं, मेरे बात को जो लोग देख रहे हैं, यदि आपको लग रहा है कि आने वाला पीढ़ी को हम मजबूत करें, ताकतवर बनाए, तो ये हम इसी चीज़ से छुटकारा पाए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करें। और यदि मेरे वीडियो को यदि आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए जिसको लगेगा तो अच्छा लग रहा है तो। और यूट्यूब में देख रहे हैं तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।